हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। देखो, आपके पैसे बचाऊंगा मैं आपके। आपको डिसाइड करना है कि आपको बैलरीना देखनी है कि नहीं देखनी है, जिसके अंदर है एना डी आर्मास और कैनो रीव्स। क्या ये उसी जोन में आपको लेके चला जाता है जिसके अंदर कैनो रीव्स लेके गया जॉन विक वाले जोन के अंदर? खूब लड़ाई लड़ाई, डेप्थ, छोटा सा इशू, बड़ा धमाका कुत्ते की वजह से इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ ली, ऐसा कुछ होगा? या फिर ये फुस पटाखा है? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वोकिज्म जोन के अंदर चला जाता है, जैसे एमसीयू डीसीयू करता है। तो अच्छा वाला सुपरमैन का सुपर गर्ल बना दिया, बैटमैन का बैट गर्ल बना दिया। फिर एक जो सुपर हीरो होता है जिसकी पावर्स होती है वो डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है। या फिर ये किसी और जोन के अंदर जाएगा, जैसे गया किल बिल का जोन, जैसे गया सैरा कॉर्नर का जोन, जैसे गया वंडर वुमन का जोन, जैसे ब्लैक विडो का जोन, और जैसे बैलरीना का जोन, क्योंकि ये उसी जोन के अंदर जाती है जहां पर इसकी कहानी ओरिजिनेट ही डिफरेंट तरीके से होती है और इसका कोई लेना देना नहीं होता है जॉन विक के सिनेरियो से, जो उसका वर्ल्ड बिल्डिंग है कॉन्टिनेंटल होटल से। लेकिन उसकी स्टोरी बहुत जल्दी इससे मिक्स हो जाती है। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन का यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा हाईलाइट था ना मूवी का, बाकी तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, कि जो स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल पर्सनैलिटी का ओरिजिनेट होना, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा हाईलाइट था कि जो स्पॉटलाइट है इस बारी, वो चाहे बैलरीना एना डी मार्मास के ऊपर है, लेकिन आपका जो मेन फोकस है कि कैनो रीव जो है ना वो बाप ही है यहाँ पर, वो जॉन विक ही है। उसकी पावर कहीं से भी डाइल्यूट भी नहीं होती और वो एक मार्गदर्शक का, सूत्रधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। मन ये करता है उसको हम और देखें, लेकिन वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। तो जब मैं ये मूवी देखने गया तो उससे पहले एक बड़े सारे सवाल आ रहे थे कि जो कनेक्शन विद जॉन विक है वो सीमलेस होगा कि नहीं होगा। तो उसका मैं आंसर आपको बता दूं कि ये काफ़ी सीमलेस है। और जॉन विक जिस टाइम पे आता है एज अ सूत्रधार, जैसे मैंने बताया, और आशीर्वाद देने टाइप्स, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो ये भी बताया था कि बेटा बाप बाप ही रहेगा, टीचर टीचर ही रहेगा। और वो किस जोन के अंदर जाता है वो आप देखोगे, एंजॉय करोगे। स्टोरी की जहाँ तक बात करें तो एक पर्सनल झटका लगता है एना के कैरेक्टर को। और उसके बाद वो एक ट्रेनिंग सेशन लेती है बैलरीना थिएटर कम असैसिन, समझ लीजिए, ट्रेनिंग जगह के ऊपर, जो कि बहुत लॉजिकल तरीके से उसकी ट्रेनिंग दिखाई है। थोड़ा सा इसके अंदर क्रिटिकल हो गए तो आप यही बोलोगे कि बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख गई और वर्ल्ड बेस्ट टाइप सा कुछ बना दिया है इसको। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्विक जोन के अंदर चला गया। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है तब जाके वो जॉन विक बने। तो मेरा थोड़ा क्रिटिसिज्म इसके लिए है कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले गए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब आपने अपने देखी थी तो एक हाथ ऐसे बॉबी देओल का हुआ है, अचानक से वो बेस्ट बॉक्सर बन गया। लेकिन जो ट्रीटमेंट है मूवी का वो आपको बिलीवेबल लगने लग जाता है, तो विच इज़ अ गुड विन। ये आपको शॉर्ट कमिंग शायद लगेगी भी नहीं जब आप मूवी देख रहे होगे। तो यहाँ पर मैटर पर्सनल लॉस का है। वो किसका लॉस हुआ है, क्या इसके साथ हुआ है, वो आप मूवी के अंदर देखना। एक्शन आपको अच्छा लगेगा। बहुत से एक्शन सीक्वेंसेस लार्जली जैसे गन्स और शॉर्ट गन्स को लेके आसपास हैं, जैसे जॉन विक में यूजुअली होता है। लेकिन यहाँ पर फिस्ट फाइट भी है, एक्शन सीक्वेंसेस भी दिखेंगे। 90% आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी, लेकिन कई कई जगह पे आपको लगेगा बॉडी डबल का यूज़ हुआ है। लैंडिंग में सीन काटे गए हैं और फिर अचानक से दिखा दिया कि मोहतरमा लैंड हुई है। वो सब चीज़ें यहाँ पर बेसिक जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ हुई हैं। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जब आपका फेस का जो एक्सप्रेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है। अगर वो एज अथॉरिटेटिव एज वंडर वुमन होगा, आई एम वेरी एश्योर्ड ऑफ माई सेल्फ, तब आपको ठीक लगता है। और यहाँ पर आपको एना डी आर्मास का भी इसी तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखता है। कुछ दो स्टैंड आउट एक्शन सीक्वेंसेज हैं। एक गन शॉप का, एक मिड सीक्वेंस आती है जब जॉन विक के साथ फाइट होती है, और एक एंड के अंदर जो गन फाइट्स है वो थोड़ा एक्सटेंडेड तरीके का है। वो आपको अच्छा लगेगा। म्यूज़िक पीछे जो सॉन्ग्स चलते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं। वो स्टोरी को और इंटेंस बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफी हमेशा से ही प्रीमियम रही है, तो यहाँ भी आपको कोई शिकायत रहेगी नहीं। जो थोड़ा शॉर्ट कमिंग है वो मैंने आपको बताया कि टू मच अचीव्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वन, मतलब ऑलमोस्ट जैसे होता है ना डेस्टिन टू बिकम द ग्रेट, उस तरीके के जोन में। सेकंड, जॉन विक का और इसका जो इक्वेशन है थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। मुझे लगता है यहाँ पर जॉन विक का कैमियो नहीं होना चाहिए था, एक्सटेंडेड कैमियो होना चाहिए था, जहाँ पर वो उसको काफ़ी चीज़ें और सिखाता और बताता। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो कॉन्टिनेंटल होटल के आसपास चलता है, जो टेबल का सारा खेल है, उसके अंदर आपको उसको समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी भी समझना ज़रूरी है, जो मुझे लगा कि शायद थोड़ा एजम्पशन के ऊपर चली गई। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, आप देखोगे, आप एंजॉय करोगे। तो माय recommendation is go and watch, you will definitely enjoy. My movie review score for this one would be 3.5 stars out of 5. Bye bye.